कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। पलामू के घोर नक्सल प्रभावित रामगढ़ को प्रखंड का दर्जा मिले कई साल हो गए। प्रखंड को नक्सलियों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अब तक इस प्रखंड में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पलामू जिले का घोर नक्सल प्रभावित रामगढ़ प्रखंड जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगलों पहाड़ों से घिरे रामगढ़ प्रखंड को प्रखंड का दर्जा मिले कई साल बीत गए। 2008 में थाना भी खुला। पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले रामगढ़ आज नक्सल मुक्त हो गया है, मगर विकास के कार्य पूरी तरह से पीछे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो या फिर सड़क की स्थिति। नहीं सर, नहीं मिल पा रहा है। क्या क्या जैसे में जो हम लोग बंजर में हैं तो बंजर में है, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। वहाँ शिक्षक भी सही ढंग से बच्चे के शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग बंजर में पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ प्रखंड में 7 पंचायत है, जिसे चैनपुर प्रखंड से काट कर प्रखंड बनाया गया है। आदिवासी बहुल रामगढ़ में ज्यादातर आदिम जनजाति परिवार निवास करते हैं, मगर आदिम जनजाति परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। ना क्या बदलाव, जबकि हर चीज वही है, पानी का वही दिक्कत है, संडक का वही दिक्कत है, हर चीज का तो दिखते है, हॉस्पिटल में वही हाल है, तो क्या बदलाव हुआ है? कोई ऐसा बदलाव नहीं है। अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं, कोई नहीं रहता है। भले 2 घंटा आया, ये लोकल वही रहा, अपना फिर चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई रहता है, कोई नहीं रहे। क्या समस्या रहेगा सर? यह है कि हम लोग के रोड के साधन भी नहीं है, न कॉलोनी सलोनी कुछ नहीं आया है, और मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, और लड़का के सब पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, और कल सल की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, और जगह जमी भी उतना नहीं है। हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं। आदिवासी बहुल यह जिला आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जरूरत है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। और सहयोगी नील कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलामू से इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। नील कमल, नाम तो रामगढ़ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लगता नहीं कि रामराज हो, जबकि इसे प्रखंड बने कितने साल गुजर गए। इस दौरान एक बड़ा सफर तय किया, प्रखंड ने लंबा सफर तय किया, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। इसको लेकर क्या कभी प्रशासनिक स्तर पर सोचा गया या फिर छोड़ दिया गया था ग्रामीणों पर कि जब ग्रामीण गुस्सा करेंगे तभी जाकर कुछ चीजें ठीक होंगी? जिस तरह का ये इलाका है रामगढ़, खास करके पूरा जंगल पहाड़ों से घिरा इलाका है, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। मगर 2008 में जब रामगढ़ में थाना एस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद से जो नक्सली गतिविधियां हैं वो कम हुई। उसके बाद फिर जब रामगढ़ प्रखंड का दर्जा मिला, जब प्रखंड कार्यालय वहां बना, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी कि अब वो प्रखंड से उनका विकास कार्य होगा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। मगर जो हालात है, खास करके वो पूरा इलाका जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पीटीजी परिवार भी रामगढ़ इलाके में रहते हैं, उनको भी आज स्थिति ये है कि कई ऐसे बुजुर्ग और वृद्ध जो हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। कई ऐसे पीटीजी परिवार हैं जिनको अभी तक कई माह से राशन नहीं मिला है। इस तरह के हालात है। वहीं अगर वहां विकास की बात करें तो आज भी जो रामगढ़ के कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां सड़कें नहीं बनी है। यही वजह है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो जिला मुख्यालय खास करके मेदिनी नगर आने में या तो वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं मरीज, या फिर गंभीर हालत में यहाँ पहुंचते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर प्रखंड कहे जन लायक के कोई भी सुविधा या कोई भी बात नजर नहीं आती है। क्या जनप्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचते समय समय पर या फिर सिर्फ वही वोट के समय में ही पहुंचते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड कार्यालय तो बन गया है, लेकिन उसमें जो पर्याप्त संख्या कर्मियों का होना चाहिए वो नहीं है। अधिकारी वहां प्रॉपर वे में नहीं बैठते हैं, यह भी एक बड़ा वजह है। यही कारण है कि जब प्रखंड कार्यालय वहां के जो ग्रामीण है वो पहुंचते हैं, किसी भी योजना का जानकारी उन्हें नहीं मिल पाता है। लाभ तो छोड़िए, योजना का जानकारी नहीं मिल पाता है। ये भी एक बड़ी वजह है।
और लगातार गांव के जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी पूरे सप्ताह यहाँ पे बैठे या फिर जो प्रखंड कर्मी है वो बैठे ताकि उनका काम हो सके। ये जो हालात है ये अभी फिलहाल प्रखंड का है। अगर हम प्रतिनिधि की बात करें तो बार बार जब इस तरह की बात आवाज उठती है इसमें विधायक को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र पड़ता है चैनपुर इलाके में उनका घर है और रामगढ़ जो है चैनपुर से कट के अलग प्रखंड बना है। तो इसमें जनप्रतिनिधि को भी गंभीरता से लेनी चाहिए और इन सब चीजों को देखना चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं। उसके पीछे जो बिचौलिया जिस तरह से हावी है, लोगों के गुस्से शायद अधिकारियों को है कि लोग गुस्से कब होंगे। गोलबंद हो रहे हैं लोग क्या? जी बिल्कुल गोलबंद हो रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने पीटीजी परिवार की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, उसमें पूरा जो इलाका है पीटीजी का परिवार वो लोग गोलबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की योजना के बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं दे पाते हैं पंचायत प्रतिनिधि। यही वजह है कि अब वो एकजुट हो रहे हैं ताकि वो योजना के बारे में आपस में जानकारी ले सके। आवश्यकता इसी बात की इस वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलकल, हमारे साथ जुड़े आप और आपने इस खबर को इस तरीके से दिखाया ताकि अधिकारी कम से कम जिन्हें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।